गुरु को सुमर गणेश जी के चरणों को मन महाभारत की कथा सुनाता हूँ। अग्निदेव का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह धर्मवान, क्षमाशील, इंद्रजीत, क्षयशील वह तपसी था। जो राजा बोधवन ने अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया और दोनों प्राणी कुरुक्षेत्र में जा बसे। निसे दिन धारा में सोदार सन भावे, अतिथि द्वारत बेमुख न जावे। मन क्रम बचन साधुन की सेवा, यात स्वामी सात देवा। वह सुदर्शन नित्य प्रति धर्म को करता था और अतिथि द्वार से भूखा नहीं जाने देता था और मन कर्म वचन से साधुओं की सेवा करता था। यह वेद कछुक काल चल गए, एक दिन देज मन सोचत भयऊ। साधुन में नहीं त्रिया को भावा, आराधयांग ते वेद बतावा। अगर दो ही प्राण को हो मिलके पुण्य करें तो कछु और भी कह रहे त्रिया को भाव नहीं है साधन में, बाकी मन के अंदर जब था चल रही है। इस तरह कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण ने विचार किया कि साधुओं में स्त्री का भाव नहीं रहता, परंतु वेदों ने स्त्री को अर्धांगिनी कहा है। मैं ना हूँ गिरे हरिजन आवे, बनता ते सम्मान न पावे। तो मम धर्म हो ये सब नासा, जो आदर नहीं पावे दासा। नार पुरस दो एक मत होई, ते कर धर्म डिगाए नहीं कोई। अगर मैं घर में ना हूँ और साधु आ जावे और मेरी स्त्री से सम्मान नहीं हो सकता तो मेरा धर्म नाश होता है। इसलिए स्त्री पुरुष की एक सलाह होनी चाहिए जिससे धर्म रहे। अब विचार निज बंधु ते बोले बेप्र सुजान, संत देव हृदय धरो जात होए कल्याण। संत सेवा हरि सेवा से सतगुण अधिक जान, निज मुख प्रभु वर्णन कियो धर्मोत्तर में मान। पुरह धरत ने वेद ते सूद करो में देख, सूद लेत मुखदास के कह हरि बिकसय पेक। गोविंद पद पूजा करे संतन सेवे नाय, ते नहीं प्रीतम विष्णु कहे दस भक भजन आय। आवे वैष्णो जासु घरे पावे नहीं सम्मान, नास पुण्य सो जन्म के कहे अर कंद पुराण। श्रद्धा युत हरि भक्त कहे अन्न खवावे कोई, सोई सोम पर्वत सरे दिन दिन आधिक होई। साधु सेवा कीने नहीं तिन जिन नर तन को पाए, ते नर पशु से अधिक हैं पेट भरन की चाय। पच पच मरो कुटुम्ब हित परमारथ नहीं की
धिक धिकता की बुद्धि को तज अमृत विष पीन जे हो। ऐसा विचार कर ब्राह्मण स्त्री से कहने लगा, साधुओं को हृदय में पूजा करो जिससे कल्याण हो। संत सेवा को हरि सेवा से 100 गुना अधिक जानो, जिससे धर्मोत्तर में भगवान ने अपने मुख से कहा है। जो पुर ने वेद को धरते हैं उसे भगवान शुद्ध कर दास के मुख से स्वाद लेते हैं। जो गोविंद की पूजा कर संतों की सेवा नहीं करते वह विष्णु को प्यारे नहीं दभी कहे जाते हैं। जिसके घर में वैष्णव साधु आए और वह उसका सम्मान नहीं करे तो रुकंद पुराण के अनुसार उसके 100 जन्म का किया हुआ पुण्य नाश हो जाता है। जो श्रद्धा युक्ति हरि भक्तों को अन्न खिलाते हैं वह सोम पर्वत के समान दिन दिन बढ़ते। जिन्होंने मनुष्य शरीर पा साधु की सेवा नहीं की वह पशु के बदतर है। जो अपना पेट भरने की चाह करते हैं, कुटुंबियों के लिए परिश्रम करते हैं, परमार्थ को नहीं करते, उनकी बुद्धि को बार बार धिक्कार है। ताते त्रिय मानो मम बाता जाते मोर तोरे कुशलाता। तन मन धन संतन कह दीजे होए आधीन चरणोदक लीजे। अंत में हे पत्नी तुम मेरी बात मान लो, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है। तन मन धन संतों को दे, उनके अधीन चरणोदक लेना से ही भला है। गृहस्थी धर्म को धर्म है यही, हरिजन आए विमुख नहीं जेही। जो कछु संत कहें सोई कीजे, मुख सुख संपत बचन मन मन लीजे। गृहस्थी धर्म का धर्म यही है कि कोई हरिजन आवे तो भूखा नहीं जाए और जो साधु कहे उसके वचनों को माने। जो तिरिया कहे कर पति केरा, सो पावे सतलोक बसेरा। सुनत बचन ना रही सुख पाई, बोली बचन कपट नहीं राई। जो स्त्री पति का कहना करती है वह सत्यलोक में वास करती है। पति के वचनों को सुन स्त्री हर्षित हुई और निष्कपट होकर बोली, अहो नाथ मोए धर्म सिखायो, सुन तब बचन मोहे अति भायो। तन मन धन कर संतन पोसो, हे पति परण तुम्हारो ही राखो। हे नाथ जो आपने मुझे धर्म सिखाया है सो तन मन धन से संतों का पोषण कर तुम्हारे प्रण को रखूंगी। पत्नी सो जो आन समारे, विमुख करे जो सटन रे बारे। पति सो जो तिरिया की पति राखे, निज पति बिन त्यागे को पति भाखे। ऐसे बचन कहे जब नारी, सुनत बेप्र भय बहुत सुखारी। पत्नी वही है जो आनी को संवार करे और विमुख करने वाले सट का निवारण करे। और पति वही है जो स्त्री की पत को रखे। और पत्नी वही है धनहीन पति का भी मान करे। स्त्री के वचन सुनकर विप्र प्रसन्न हुआ। तन धन सो तज नेह धर्म लगे दोनों करन,
संतन जो आवेगे विधि भांत सेवा करे। तन धन से मोह का त्याग कर दोनों धर्म करने लगे और जो साधु आता उसकी सब प्रकार से सेवा करते। यह भांतन बहु काल गए रहे उस जग छाय। मृत्यु द्वारे आए के झांक झांक फिर जाए। मृत्यु भी लौट लौट जा रही द्वार से, काय तन मन से धन से संतों के अधीन हो गए। इस प्रकार धर्म करते बहुत समय व्यतीत होने पर उनका यश छा गया और मृत्यु द्वार पर आ देख देख कर लौट जाती थी। काबाहू धर्म नहीं घटतई होई, ताते मार सके नहीं सोई। एक दिन सुनो सुदर्शन काना, गयो रहा ता सब दियाना। धर्म परख छालेन सधाए, देश वैष्णो केर बनाए। धर्म की घटती ना हो तो मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती थी। एक दिन सुदर्शन अपने समधी को लेने गए थे, सो धर्म वैष्णो का भेष बना उसकी परीक्षा लेने चले। जहाँ दे जय भवन तहाँ चले गए, बोधवती ते बोलत भयऊ। हे धराम सुना मैं तो ही, मन मथ आज सतावत मोही। अब देखो कौन सी दशा कही बात कही धर्मराज ने कि मन मत सताता ही मोही, मतलब वो अंत जगह पे ले जा रहे हैं। सो ब्राह्मण के घर जाकर बोधवती ब्राह्मणी से कहा कि सुना है तुम बड़ी धर्मात्मा हो, सो मुझे आज मन मत सताता है। ते अपने तन का दीजे, जेते अंग संग कर लीजे। सुन कर जोर कहे दिजे बामा, लीजे आसन बसन बहुदामा। इससे अपने तन को दे और मेरा सत्संग कार्य है। सुन द्विज की स्त्री ने कहा, अन्न वस्त्र और बहुत सा धन ले लीजिए। ऐसी बात न कहो गोसाई, बोली धर्म और कछु नाई। केवल चाहे शरीर तुम्हारा, जासे लागो चित हमारा। हे गोसाई ऐसी बात न कहो। तब धर्म ने कहा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा शरीर ही चाहता हूँ। जो ना दो तो मार गले में, दो में एक बात कह देवे। सुने अस बचन नार सिर नाई, मन में सोच कीन अधकाई। मेटो तो प्रण कीन सुजाई, संग करो पतिव्रता धर्म नसाई। न देन चाहो तो हम अपना रास्ता ले, दो में एक बात कहो। यह सुन ब्राह्मणी सिर नवा मन में सोचती है कि ऐसा नहीं करती तो प्रण जाता है, और करती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। अब धर्म संकट में फंसी है। सोचत ही श्रुति के वचन हुई आए तब याद। पति आज्ञा तिरिया करे तो पतिव्रता न जाए बाद।
विचार करते ही श्रद्धा के वचनों की याद आ गई कि पत्नी पति की आज्ञा का पालन करती है तो उसका पतिव्रता धर्म जो है वह वृथा नहीं होता है। तबे हरि जनते बोली नारी, कृपा हम पर कीन मुरारी। यह तन धन सब तुमरो स्वामी, हम सेवक सब विद अनुगामी। तब वह साधु से कहती भाई कि हे मुरारी, यह तन धन सब आप ही का है, हम तो सब विधि से सेवा करने वाले हैं। सोने हरी कुटी कपट लगायो, तेई समाय सो दर्शन आयो। संग सुता त्रिय संकुच न बोली, दीनो भेद अतिथि तब खोली। मोर मनोरथ पुरवत नारी, खड़ो रहो तल द्वार मजारी। यह सुन संत जी ने कुटी के किवाड़ बंद किए। उसी समय सुदर्शन विप्र आ गए। सो उनकी आहट पा ब्राह्मणी संकोच युक्त हो नहीं बोली। तब तक अतिथि ने भेद खोल दिया कि आप दरवाजे पर खड़े रहो, मेरा मनोरथ संपूर्ण कर रही है। सुनत सुदर्शन अति सुख पावा, धन्य दान कर बचन सुनावा। धन्य प्रिय तय पिता और माई, पूजे संत हित बढ़ाई। ऐसा सुन ब्राह्मण प्रसन्न हो कहने लगा, हे पत्नी, तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप को धन्य है जो साधु की पूजा है। ऐसे भी इंसान है, ऐसे भी इंसान है। बोलो काय के सत्य की बत्तल। साधु को पूजा, आखिर तन नहीं रहते तुम्हारा,